हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले समझते हैं सेल ऑर्डर होता क्या है। जब भी कभी हमें किसी पार्टी से या किसी कस्टमर से कोई भी प्रोडक्ट बेचने का ऑर्डर मिलता है, तब हम लोग उसे सेल ऑर्डर कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सरसाइज है कि 1 अप्रैल 2024 को कंपनी ने रिसीव किया है एक ऑर्डर ऑयल कंपनी से, और जो ऑर्डर हमारा है वो 500 बॉटल का है, और जो बॉटल होनी चाहिए वो 200 ml की होनी चाहिए। अब जो मैंने उसे प्राइस बताया है वो 250 रुपये प्रत्येक बोतल का बताया है, जिसमें हमने 28% की जीएसटी भी ऐड करी है। तो इसे अब हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पे सेल ऑर्डर कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी होगी। इसके बाद आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस करना होगा। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग येस करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करनी होगी। इन्वेंट्री फीचर पे आना होगा आपको, और यहाँ पे लिख कर आ रहा है इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे आपको इनेबल यानी कि येस कर देना होगा। इसके बाद स्क्रीन को सेव कराने के बाद स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में आपको जीएसटी को भी इनेबल कर लेना होगा, जैसा कि मैंने पहले से यहाँ पे यस करके रखा हुआ है। अगर आपका यस ना हो तो आप इसे यस कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जीएसटी भी ऐड करनी है। अब इसके बाद स्किप करते हुए आपको कुछ ज़रूरी लेज़र बनाने हैं। लेज़र बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा अकाउंट इन्फो पे, फिर आपको लेज़र पे आना होगा। इसके बाद आपको सिंगल क्रिएट करना होगा। अब जो पहला लेज़र है वो हमारा है, पहला लेज़र ऑयल कंपनी का है, तो हम यहाँ पे ऑयल कंपनी लिख लेते हैं। अब जो इसका अंडर होगा वो संडी डेटर होगा, तो सेलेक्ट करते हुए हम एंटर करेंगे, और एंटर करते हुए आपको आ जाना है यहाँ पे पार्टी नेम में रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और जो पार्टी का जीएसटी नंबर हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करके एंटर कर देना होगा। इसके बाद हम कुछ जीएसटी के लेजर बना लेते हैं, जैसे CGST। यहाँ पे अंडर हमने सेलेक्ट किया है ड्यूटीज़ एंड टैक्स। इसके बाद आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है, और C फॉर सेंट्रल टैक्स वाला सेलेक्ट करते हुए स्क्रीन को सेव करा लेना होगा। इसी तरह यहाँ से हम SGST के लेजर बनाते हैं। इसका अंडर भी आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्स रहेगा। यहाँ से जीएसटी और स्टेट टैक्स सेलेक्ट करते हुए स्क्रीन को हम सेव करा लेते हैं। अब इसी तरह हमें सेल ऑर्डर की एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे एक सेल ऑर्डर का लेजर बना लेते हैं, और सेलेक्ट करते हैं इसका जो ग्रुप सेल अकाउंट। एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव कराते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करते हुए एंट्री को सेव कर लेते हैं। इसके करके बाहर आ जाते हैं, वापस से गेटवे ऑफ टैली पे। अब हमें यूनिट बनानी होगी। अब यूनिट जो आपकी है, यहाँ पे 2 यूनिट बनानी, एक बॉटल है और एक ml की है। तो यूनिट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो पे आना होगा, और यूनिट ऑफ मेजर पे आकर क्रिएट कर देना होगा। सबसे पहले जो यूनिट हम बना लेते हैं वो बॉटल की बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से एक ml की बना लेते हैं यूनिट, और यहाँ से हम मिलीलीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। अब आपको एक कंपाउंड यूनिट बनानी होगी, तो आपको बैक स्पेस बटन को प्रेस करना है। अब टाइप में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कंपाउंड एक सिंबल, आपको यहाँ पे कंपाउंड सेलेक्ट करना है। पहली यूनिट आपको बॉटल सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे देखिए जो बॉटल है वो 200 ml की है, तो यहाँ से हम लिखते हैं 200, और जो सेकेंड यूनिट आपकी ml आपको सेलेक्ट करना है, एंटर कर देना है। अब स्केप से बाहर आते हैं। अब आपको स्टॉक आइटम बनाना है। अब जो हमारा जो स्टॉक आइटम है वो हमारा है हेयर ऑयल का, तो हम यहाँ से हेयर ऑयल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इसको अंडर भी प्राइमरी रखेंगे। यूनिट में आपको बॉटल ऑफ 200 ml वाली आपको सेलेक्ट करना है। एंटर करते हुए यहाँ से आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को इनेबल करना है। इसके बाद एंटर करते हुए टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो टैक्स हम लगा रहे हैं वो 28% का है, तो हम यहाँ से 28 सेलेक्ट करते हुए एंटर कर देंगे। एंटर करते हुए स्क्रीन को हमने सेव करा लिया। अब हमें सेल ऑर्डर की एंट्री चढ़ाने के लिए बैक आना होगा गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली के पे आने के बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे आना होगा। अब सेल ऑर्डर की एंट्री के लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ F5 वाली बटन को प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। पार्टी नेम हमारी है ऑयल कंपनी। फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट में ऑर्डर नंबर 1 आता है, तो अभी हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 रहने देते हैं। अब यहाँ से हम सेल लेज़र में सेल ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर में सेल टैक्सेबल को सेलेक्ट करते हुए एंटर करना है। नेम ऑफ आइटम यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट का नाम है वो हेयर ऑयल है, और एंटर करते हैं। अब देखिए ड्यू ऑन में डेट आपकी आ रही है। ड्यू ऑन का मतलब होता है ये जो प्रोडक्ट है आप अपने कस्टमर को या पार्टी को कितने दिन में डिलीवर करेंगे, वो यहाँ पे आप तारीख लिख सकते हैं। जैसे हम 1 मई को यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो हमने यहाँ पे 1 मई लिख कर एंटर कर दिया। अब जो क्वांटिटी है वो हमारी क्वांटिटी है 500 बॉटल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500, एंटर करेंगे। अब जो रेट हमारा था 250, तो 250 लिख के एंटर कर दिया मैंने।
अब इसमें हम जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने CGST सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ से SGST को सिलेक्ट किया। एंटर करते हुए स्क्रीन को हम सेव करा लेते हैं। अब ये हमारी सेल ऑर्डर की एंट्री होगी। अब अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कितने ऑर्डर आपके में सेल ऑर्डर की रिपोर्ट पेंडिंग है, तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे आना होगा। डिस्प्ले पे आने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आना होगा और यहाँ पे लिख कर आ रहा है सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। और जैसे ही आप स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते हुए एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है पेंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि ये हेयर ऑयल का ऑर्डर अभी आपका पेंडिंग है। अब मान के चलते हैं ये ऑर्डर आप डिलीवर कर रहे हैं, तो डिलीवर करने के लिए आपको यहाँ पे सेल वाउचर में आपको एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए वापस हम अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं। अब जो हम डिलीवर कर रहे हैं अपना स्टॉक आइटम, तो 1 मई को हमें ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो F2 बटन से इसकी डेट हम चेंज करेंगे और यहाँ पे तारीख लिखेंगे 1 मई। एंटर करते हैं। अब सेल वाउचर के लिए आपको F8 वाली बटन को प्रेस करना है। अब जिस पार्टी से हमें ऑर्डर रिसीव हुआ था वो थी हमारी ऑयल कंपनी, तो वही पार्टी नेम आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है ऑर्डर नंबर 1, तो यहाँ से आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना ज़रूरी है। एंटर करते हुए अब हम स्क्रीन को सेव करा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने ऑर्डर नंबर उसको सेलेक्ट किया था, तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे पूरा बन के आ चुका है। अब आप इसका बिल अगर निकालना चाहते हैं, तो बिल निकालने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट बटन के साथ P वाली बटन और फिर आपको एंटर करना होगा। अब जूम करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ Z वाली बटन प्रेस करके आप इस बिल को प्रिंट में निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। इस तरह आप सेल ऑर्डर और सेल की एंट्री अपने टैली सॉफ्टवेयर में चढ़ा सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा था वीडियो में परचेस ऑर्डर कैसे किया जाता है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिख जाएगा, या आपके एंड स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा परचेस ऑर्डर की एंट्री, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।